तो यहाँ पर हमारे पास index2.html है, एक HTML की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम इसका एक फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए, शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर ऐड कर दूँगा। स्क्रिप्ट टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए। ओके, लेट्स सपोज हम एक कोई अरे जो है वो लेट कर लेते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम एक अरे जो है वो डाल देते हैं और उस अरे के अंदर हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं रैंडमली 2 3 44 5 6 3 एंड 1 1 13 और लास्ट पर हम 7 डाल देते हैं, ताकि हमारी सॉर्टिंग जो है वो, हम सॉर्टिंग पे काम करें तो हमारी सॉर्टिंग जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाए। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब सॉर्टिंग जो है चेक करेंगे और साथ में इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। मीन वो लाइन जो है वो सेमी कॉलन के ज़रिए ख़त्म हो चुकी है, इसका ये पहचान होती है। आप ना भी करो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो है वो मान लेता है कि यहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म होगी अगर आप उसको आप स्किप कर दो। ओके, मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम सॉर्टिंग करनी है डाटा को, डाटा मतलब जो भी हमारे पास अरे है। आपने सिंपल जो अरे है उसका नाम लिखना है। इस वक्त नाम मैंने ARR लिखा हुआ है, तो एरे का जो नेम है वो लिख कर आगे उसको सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट लिखने के बाद आपने ओके सॉर्ट कंप्लीट लिखना है, उसके अंदर आपने पैरेंथेसिस डालनी है। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, जब नंबर्स को सॉर्ट किया जाए तो उसके अंदर, जब स्ट्रिंग को सॉर्ट किया जाए सॉरी, तो आप जब स्ट्रिंग को सॉर्ट किया जाए तो आपको कोई भी नंबर्स जो है वो कोई भी अंदर जो पैरामीटर्स है वो पास करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर देता है। उसके अंदर ये चेकिंग कर डिफ़ॉल्ट लगा होता है, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो सॉर्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नंबर्स के ऊपर सॉर्टिंग करने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे नंबर्स जो है वो पास करने पड़ेंगे। A, B 2 पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए हैं। और फैट अरे फंक्शन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और मतलब मीन्स विदाउट नेम फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका कोई नेम नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो कॉलिंग भी डायरेक्ट हो जाते हैं साथ ही में। ओके, यहाँ पर मैं फंक्शंस जो हमने बना लिया है, इसके अंदर रिटर्न भी वैल्यू करनी है। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आपने वही जो ए ऊपर से आ रहा है उसको माइनस कर देना है बी से। आप यूँ समझ ले कि ए जो है वो -b से कुछ कंपेयरिंग करेगा आपस में, डिफरेंस मीन्स मतलब आप यूँ समझेंगे आपस में डिफरेंस निकालेगा और चेक करेगा कौन सी वैल्यू जो सबसे बड़ी है उसको हम पहले रख दें कंपेयरिंग करने के बाद। और यहाँ पे आप जब लेकर आओगे ना कर्सर, तो यहाँ पे भी बता रहा है कि कुछ वैल्यूज़ कंपेयरिंग हो रही हैं, और उनको कंपेयर करने के बाद ए में भी एक वैल्यू आएगी, मीन्स ए के अंदर 112 आ जाती है, एंड नेक्स्ट में यानी 112 जो है वो ए वैल्यू के अंदर चली जाएगी और 3 जो है वो बी के अंदर चली जाएगी, और आपस में माइनस होकर उसका आंसर जो है वो रिटर्न आ जाएगा। बाय द वे ये जो इसकी जो डॉट सॉर्ट लगाया हुआ उसके अंदर पैरेंथेसिस लगाई है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके पीछे असल वर्किंग हो रही है, लॉजिक इसके पीछे लग रहा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि आपने सिंपल ऐसे ही कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी अब मुझे ये कहीं शो भी करवाना है ना, मतलब ये वाला मैं शो कहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ, Ctrl+X इसको करके हम console.log के अंदर इसको शो करवाएंगे, console.log। और ये भी आपको पता चल जाएगा ये होता क्या है। ओके, console.log, console.log लिखने के बाद यहाँ पर मैं इंटर वो डाटा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। यहाँ पर गो लाइव करने से हमारा एक पेज खुल जाएगा जो वेब पेज होगा हमारा। F12 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्टर खुल जाएगा और यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सॉर्ट होकर आ जाएगा। तो ये आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करके मीन्स आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो शुरू में हमारा पास जो डाटा था वो किस टाइप के किस फॉर्म में था। वो सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं था। आपने कंट्रोल प्लस जो शिफ्ट की लेफ़्ट साइड पे फॉरवर्ड स्लैश है वो प्रेस कर देनी है, इससे कमेंट्स हो जाएगा। तो कमेंट्स में ये चेंज हो जाएगा, उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल अरे लिख देता हूँ, और हमारे पास अरे के अंदर एक अनसॉर्टेड मतलब जो डिसिप्लिन के लिहाज से नहीं आ रहा, जिस डिसिप्लिन से हम करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हमने यही टेक्निक आजमाई थी कि आपने सॉर्टिंग करना हो तो अरे डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर कोई भी दो ABC कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं वो आप पास कर दो और उसको माइनस करके रिटर्न भी कर दो। ए में से यानी फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दो बी से नेक्स्ट वैल्यू से और उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, अरे जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, इन मीन्स सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। अब बात करते हैं, यही हमने काम करना है स्ट्रिंग फॉर्म के, स्ट्रिंग जो है वो डाटा टाइप के ज़रिए। तो मैं इसको एक बार ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं नीचे एक और लेट कर देते, सपोज लेट जो है हमारे कलर्स हैं, कलर्स के नेम हो जाएंगे, कलर्स इज़ इक्वल टू, ओके कलर्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले रेड। ओके, रेड आपको पता है रेड जो है वो कलर का एक नेम है।
और जो कि फर्स्ट उसका जो वर्ड है वो आर है, ठीक है। इसमें ग्रामरली चेक यही किया जाता है कि फ़र्स्ट वर्ड क्या चीज़ है। फर्स्ट वर्ड ए से जी तक कंपेयरिंग किया जाता है, उस लिहाज से उसको सॉर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका बहुत अच्छा ये टेक्निक है कि यहाँ पे सॉर्ट के लिए हमें ए कॉमा बी कुछ वैल्यूज़ कंपेयरिंग या माइनस वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी, बस डायरेक्ट आपने सॉर्ट लगाना है। रेड कर दिया, उसके बाद मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है, ऑरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रे लिख दिया। तो उसके बाद मैंने एक और कलर दे देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सिंपल इसको यूज़ करूँगा, कलर्स लिखकर डॉट सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट करने के अंदर आपने ये कर देना है, और साथ में मैंने बताया कि इसको कहीं भी हमने शो भी करवाना है तो कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, जो एक इंस्पेक्टर के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट टाइम के अंदर ये आपको टेस्ट करके आपको समझ लग जाती है कि वैल्यू जो है हमारी ट्रू आ चुकी है, हम जो चाह रहे हैं वो वैल्यू आ चुकी है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे कैसे सॉर्टिंग किया उसने। उसने फर्स्ट वर्ड चेक किया है ग्रे, पहले उसने कर दिया है, पहले ऑरेंज। ओके, पहले शुरू में क्या था वो हम चेक कर लेते हैं कलर्स से, सिंपल कलर लिखकर। तो कलर में पहले रेड था, फिर ऑरेंज था, फिर ग्रे था, फिर वाइट था। अब ए बी सी के ज़रिए हम सब हर फर्स्ट वर्ड को कंपेयर करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। सिंपल कलर्स डॉट सॉर्ट, यानी जो कलर्स हैं वो अरे है, नेम ऑफ अरे डॉट सॉर्ट करके, और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा प्रॉपर फॉर्म में। रेड है, ऑरेंज है, और सबसे पहले जी आता है इसमें, इन सब में सबसे पहले क्या ए बी इसमें आएगा, जी आएगा, ठीक है। जी के बाद हम यहाँ पर वापस चले जाते हैं, ये ओके, ये टर्मिनेट किधर कर दिया मैंने, वापस चले जाते हैं, और ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है प्रॉपर फॉर्म में। और इसकी लेंथ भी बता रहा है, यानी इसकी लेंथ कितनी है 4 है, और इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से लेकर 3 तक चल रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो सॉर्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कि टर्मिनेट यहाँ पे नहीं लगाना, टर्मिनेट आप यहाँ पे लगाना एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो ख़त्म हो रही है। ओके, और यहाँ पर बाय द वे कॉमा आप यूज़ कर सकते हो, कॉमा लिख कर और आगे जो भी लिखना चाह रहे हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और नंबर को भी सॉर्टिंग वगैरह या इस फॉर्म में आप लेना चाह रहे हो।